सवाल लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सभी चिकित्सकों को एक मंच पर लाने का सफल प्रयास कर अपना परचम लहराने वाली संस्था प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन पंजीकृत के तत्वाधान में प्राइवेट चिकित्सकों का महासम्मेलन एवं सम्मान समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। अपराह्न 11 बजे से डॉक्टर श्रवण कुमार शर्मा के कुशल संचालन में MM डिग्री कॉलेज मोदी नगर के सभागार में दीप प्रज्वलन उपरांत जोश और खरोश के साथ इस समारोह में क्षेत्र के सभासद, विधायक और सांसद सहित अनेकों समाज सेवियों के अलावा अनेकों राज्यों से पहुंचे डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। मैं अब निवेदन करता हूं, हमारे बीच में चेयरमैन साहब हैं, पूर्व चेयरमैन रामाश्री शर्मा जी। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आज उनका सम्मान कर रहा हूं। मैं खुद उनका सम्मान करूंगा। शहर के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, प्रथम व्यक्ति रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां साथियों। मैं निवेदन करता हूं जुबेर त्यागी जी से, जमील सर से कि वो कृपा कर वो पूर्व चेयरमैन सर जी का स्वागत करें, मोमेंटो देकर स्वागत करें। उसके बाद में आपसे निवेदन करता हूं कि वो कहें। मैं फिर उसके बाद में पूर्व चेयरमैन, पूर्व विधायक मेरे बड़े भाई सुदेश शर्मा जी। चिकित्सक महासम्मेलन जिसका कि आप सब लोग 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, उसके लिए आप लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ एकत्र हुए हैं और दूर दराज से सभी साथी मोदी नगर में पधारे हैं। इतनी बड़ी संख्या में पधारने के लिए और आपके सम्मेलन के लिए हमारे इस छोटे भाई डॉक्टर श्रवण शर्मा को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिसने बहुत संघर्ष करके मैंने देखा है समय समय पर। मुझे याद है जब मैं विधायक था तो काफी दिन इन्होंने लखनऊ में गुजारे, काफी समस्याएं डॉक्टरों की लेकर के ही आए थे, प्राइवेट चिकित्सकों की। आप सबके आशीर्वाद से उसको विधानसभा में भी उठाने का काम किया, कुछ समस्याएं उनमें से दूर कराने का भी काम किया और इस मौके पर यही आश्वासन दे सकता हूं कि जिस लायक है उस यथा योग्य आपके लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि मेरी नजर में मैं मानता हूं कि जो प्राइवेट चिकित्सक हैं, वास्तव में जो मुझसे पूर्व विद्वान वक्ताओं ने बात कही कि जब कोरोना काल था तो जहां बड़े बड़े हॉस्पिटलों के दरवाजे जब बंद हो गए थे तो अकेला इस आम जनता जनार्दन को सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट चिकित्सकों का सहारा, कि जिन्होंने बिना थके, बिना सोए, बिना और जाग करके इस समाज की सेवा करने का काम किया। ये एक ऐसी शख्सियत है कि जो निस्वार्थ इस देश को बचाने पर काम कर रही है, इस देश के इंसानों को बचाने पर काम कर रही है। जोरदार तालियां मेरे साथियों, प्लीज स्वागत करें। मेरा अनिल चौधरी जी, वो भी एक नायाब हीरा है हमारे देश के लिए। वो भी बहुत अच्छा जनसंख्या नियंत्रण पर कार्य कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि वो भी मंच पर आप आए तो हमें अनुग्रहित करें प्लीज। अगर आप आ रहे हैं अनिल जी, प्लीज आप आइए। अनिल जी सबसे पीछे बैठे, देखिए जो काम करता है वाकई में इस देश की शान है, वो सबसे पीछे हो जाता है। ठीक है, मगर हम पीछे नहीं होने देने के, इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। जोरदार तालियां मेरे साथियों अनिल जी के लिए। धन्यवाद आप सबका। प्लीज आप
विराजमान रही है। मैं आर के शर्मा जी से निवेदन करता हूं और शहर के विधायक मंजू शिवाजी से निवेदन करता हूं कि वो इन्हें सम्मानित करने का और मोमेंटो देकर सम्मानित करने का काम करें। अनिल जी प्लीज विधायक जी से सम्मान लीजिए, प्लीज विधायक जी से। भैया एक साफा और पहना दीजिए। भैया ये शख्स वो हैं जो देश को जगाने का काम कर रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर मुस्तकीम और अमन सैफी कृपया मंच पे आए। अमन सैफी जी, इनके लिए जोरदार तालियां। इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, इस देश को बचाने का काम किया है। डॉक्टर संजय कुमार मोदी नगर, वो भी कृपया मंच पर आए, अपनी सीट ग्रहण करते रहे प्लीज। ताराचंद जी कृपया मंच पर आए, तुरंत अपना सम्मान ग्रहण करें, क्योंकि ताराचंद जी वो शख्सियत है जो आयुर्वेद के क्षेत्र में इस देश को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। प्लीज ताराचंद जी मंच पर आए। संजय कुमार जी, के साहू, जहां मेरी आवाज सुन रहे हो कृपया मंच पर आए। इन्होंने भी कोरोना काल में बहुत मेहनत की है। के साहू जी आप आइए, तुरंत आइए। के साहू जी कानपुर से आए हैं। इन्होंने कोरोना काल में 1000 मरीजों से ज्यादा ठीक करने का काम किया है आयुर्वेद दवाई से। इनके लिए जोरदार तालियां। हमारे बीच में डीएस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर देविंदर सिंह जी पधारे, मैं इनका स्वागत करता हूं। मैं पूर्व चेयरमैन जी से निवेदन करता हूं कि कृपया एमसी शर्मा गाजियाबाद से हैं। इन्होंने कोरोना काल में बहुत अच्छे अपने अनुभव से मरीजों को ठीक करने का काम किया है। शाहजी थॉमस जो केरल से आए हैं, तिरुवनंतपुरम केरल से आए हैं। इन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है कोरोना काल में। मैं पूर्व चेयरमैन जी से निवेदन करता हूं कृपया वो मंच पर आसीन हो जाइए। मैं मेरी बड़ी बहन शहर विधायक, मैं निवेदन करता हूं मंजू शिवाजी से, जो केरल से आए हुए हमारे चिकित्सक हैं। आयुर्वेद में भाषा कम जानते हैं हिंदी की, मगर ये बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। आपको आपके हाथों से सम्मान लेंगे और ये केरल का एक सम्मान लेकर आए हैं विधायक जी आपके लिए। तो कृष्ण कुमार द्विवेदी जी, के द्विवेदी जी इलाहाबाद से आए हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया मंच पर आए हैं। और हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा से मैं निवेदन करता हूं कि कृपया कर भाई को सम्मानित करें, कानपुर से चलकर आए हैं। बोलते रहे। डॉक्टर एपी सिंह जिला हापुड़, भैया जोरदार तालियों से गड़गड़ाहट जी। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष से निवेदन करता हूं भाजपा कि वो भी अपना सम्मान ले, केरल से आया हुआ सम्मान है। उसके बाद में हमारे एक कविता, पीसीएमए की कविता, एक बहुत अच्छी जोरदार तालियां आप। मैं निवेदन करता हूं कृपया सम्मान दें प्लीज। भैया पगड़ी पहनाओ चेयरमैन साहब को। ना एक बार और, एक बार और। भैया चेयरमैन साहब के लिए जोरदार तालियां भैया। अब देखियो, अब लगाना ठीक से लगे ये। हाँ, मेरे ख्याल से 50 साल पहले पहनी होगी पगड़ी। सतेंद्र त्यागी जी प्लीज। केरल से आपके लिए सम्मान आया है, पारंपरिक सम्मान है। ताराचंद अभी इनाम लेकर जाना मत। अभी 70 और चिकित्सकों को अवार्ड है। भाई साहब जोरदार तालियां हमारे सतेंद्र जी के लिए।
ये शहर की नाक है, ठीक है। ये कुछ बोलते नहीं है, ये सब कुछ खोल देते हैं, ध्यान रखो इनका। आप सुनिए, आप जो है उसके बाद में बहुत सारे वक्ता हैं हमारे बीच में, उनके सम्मान होंगे। उसके बाद में कविता के बाद में मैं ममता सहगल जी से निवेदन करता हूं कि वो अपने जो भी हमारे समाज के बारे में काम किया है वो 2 शब्द जरूर कहें। धन्यवाद। मंचासीन सभी विभूतियों को नमन, पत्रकार बंधुओं को नमन और इस सभागार में उपस्थित मेरे तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, मातृशक्ति तथा देश के कोने कोने से पधारे हमारे चिकित्सक बंधुओं, जिन्होंने आपातकाल जैसी महामारी में अपनी सेवाएं देकर जो अदम्य साहस का परिचय दिया है, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और उसी को लेकर मैंने एक कविता का सृजन किया है, आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अगर मैंने आपकी पीड़ा को पूरी तरह से कवर करने की कोशिश की है तो मुझे तालियों से आशीर्वाद जरूर देना। कोरोना महामारी में जब 34 मची तबाही थी, डिग्री वाले गायब थे, क्लिनिक भी बंद पाई थी। ये हैं वो जांबाज जिन्होंने लाखों जान बचाई थी। ये हैं वो जांबाज जिन्होंने लाखों जान बचाई थी। मौत खड़ी मुबाई थी, अडिग रहे चट्टान की। मकसद था बचाना केवल जिंदगी इंसान की। नन्ही सी हंसी, भोली सी खुशी, फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सा जान बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। अस्पताल में लोग इस बीमारी से अकेले लड़ते वक्त अपने परिवार का साथ चाहते हैं, पर ऐसे हालातों में हम ही हैं उनके डॉक्टर, हम ही उनका परिवार, हम ही उनकी हिम्मत और हम ही उनकी उम्मीद। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जबरदी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। जवान अपनी जान की बाजी लगाकर सरहद की सीमा रेखा की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन भारत की जीवन रेखा की जिम्मेदारी अब हमारे हाथ में। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर एस.के. रॉय जी को, जो इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। शर्मा है, कभी कभी कोई संस्था बनती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाना बहुत आसान है। ऐसी बहुत सी एनजीओ होंगी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ होंगे। मोदी नगर तो राष्ट्रीय अध्यक्षों की भरमार है, लेकिन आज एस.के. शर्मा जी ने यह दिखाया कि मैं प्राइवेट चिकित्सक एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। उन्होंने पूरे राष्ट्र से अनेक प्रांतों से डॉक्टर से बुला करके जो मोदी नगर का सम्मान बढ़ाया है और एक ताकत का भी एहसास कराया है कि प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन एक सशक्त एसोसिएशन है, जिसको एक भगवान का दूसरा रूप भी कहा जाता है।
अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी उदाहरण दिए थे कि जब कोरोना महामारी चल रही थी, जहां परिवार के लोग भी बचना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन यही प्राइवेट चिकित्सक जान बचाने का काम कर रहे थे। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सभी को, जो आप इतनी दूर से आकर के मोदी नगर में एक सम्मेलन किया। डॉक्टर साहब की राष्ट्र की टीम, प्रदेश की टीम, अन्य जिलों से जो डॉक्टर्स यहां आए हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में काम किया है। कभी कभी कुछ अपवाद घटनाएं हो जाती हैं, हम डॉक्टर्स को, चिकित्सकों को अपराधी मानने लगते हैं। इस व्यवस्था से हमको बचना चाहिए। कोई भी डॉक्टर्स किसी की जान लेना नहीं चाहता, वो जान बचाने के लिए डॉक्टर्स बना है और जान बचाने का काम करता है। मैं ज्यादा बात लंबी ना कहते हुए, क्योंकि चांदनी रात की बरसात बुरी लगती है, सिंगल साहब, चांदनी रात की बरसात बुरी लगती है, और घर में हो अर्थी तो बारात बुरी लगती है। आपको लग रही है भूख और समय हो गया लंबा, और सभी लोगों को मजबूरी बस जाना है कहीं और, तो मेरे भाषण और मेरी बात बहुत बुरी लगती है। इसीलिए मैंने जितनी भी, मेरे वक्ता साथियों ने जितनी बात कही, उनके समर्थन में ये बात कहते हुए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप सभी तरह अच्छी तरह जानते हैं। और जो मेरे स्वास्थ्य के प्रहरी मेरे डॉक्टर बंधु हैं, और जो सस्ते पैसों में इलाज करते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में इलाज करते हैं कि जिन परिस्थितियों में वे जो लूटने का काम करते हैं, जिन्होंने इस स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए जिन्होंने एक बहुत बड़ा व्यापार बना दिया है, बुरा मत मान जाना, अर्थ का अनर्थ मत कर देना। मैं सभी साथियों से ये बात कहते हुए कि अपनी लड़ाई के लिए, अपनी मांग के लिए आप एकजुट होकर तैयार। मेरा निवेदन है विधायक जी से, वो कृपया संबोधन से अपने को हमें कृतार्थ करें। मैं शर्मा जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि इतना बड़ा कार्यक्रम उन्होंने हमारे शहर में करा, उसके लिए निश्चित ही वो स्वयं और उनकी टीम धन्यवाद का पात्र है। लेकिन मैं बाय प्रोफेशन गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, और लगभग 91 से लेके 2017 तक एक्टिव प्रैक्टिस करती रही। तो इसलिए डॉक्टरी की प्रॉब्लम्स, डॉक्टर की ड्यूटी, समाज के प्रति हमारी संवेदनशीलता क्या है, ये मैं बखूबी समझती हूँ। मैं वही आपसे कहूँगी जो मैं खुद करती हूँ या सोचती हूँ या करती रही थी। एक डॉक्टर होने के नाते हम लोगों को ये पता होता है कि हमें ये करना है और आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है। बस ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें क्या नहीं करना। सफल वही है जिसे ये पता है कि मुझे क्या नहीं करना। दूसरी चीज मैं आप सभी से निवेदन करूंगी और मैं कहना भी चाहूंगी, समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी जो डॉक्टरी में बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर पाते। कभी ऐसा कोई व्यक्ति आपके संपर्क में आ जाए, आपसे मदद मांगे और वो पात्र हो तो जरूर उसकी मदद करिएगा। आप सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं, पैसे के पीछे मत भागिएगा। सेवा जब आप करेंगे सच्चे मन से तो पैसा आपके पीछे भागेगा, ऐसा मुझे लगता है। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।